दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी वर्सेस ट्रेडिंग कौन है बेहतर 2026 में। दोस्तों यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस में हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, किस में हमें कितना रिस्क देखने को मिलेगा, हमारे लिए इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि यदि आपने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किया होता तो आपका कितना पैसा बनता, और उतने ही पैसे से यदि आपने ट्रेडिंग की होती तो आपका कितना पैसा बनता। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके आसानी से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समझ लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए दोस्तों समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है। वैसे तो दोस्तों मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो बता के रखा है एसआईपी क्या होती है, फिर भी हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं ताकि इस टॉपिक को आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों एसआईपी की फुल फॉर्म होती है, सबको पता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, इसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा का मतलब कितना ही पैसा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड में जिनमें आप मिनिमम 100 रुपये से भी हर महीने एसआईपी चालू कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपये। ठीक है, मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती, आप कितना ही पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500, 1000, 10,000, 20,000 इस तरीके से। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, मान लो आप हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और आप 15 से 20 साल तक यहाँ पे निवेश करते हैं तो कंपाउंडिंग से आपका कंपाउंडिंग के माध्यम से आपका बड़ा पैसा बन सकता है। दोस्तों लंबे समय की एसआईपी में नुकसान की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। हाल ही की मैं आपको रिपोर्ट हाल की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि 10 साल या उससे ज़्यादा एसआईपी करने पर, ठीक है सॉरी यहाँ पे 10 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए एसआईपी करने पर लॉस का जो रिस्क है बहुत ही यहाँ पे कम हो जाता है। ये एक रिपोर्ट में बताया गया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भैया आपको लंबे समय के लिए एसआईपी करनी चाहिए। यदि आप कम समय के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे अलग ऑप्शन होता है, वो भी दोस्तों हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। क्योंकि म्यूचुअल फंड की कई सारी कैटेगरी होती हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड की मोस्ट पॉपुलर 3 कैटेगरी होती है। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड और तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब हर कैटेगरी की यहाँ पे सब कैटेगरी भी यहाँ पे होती है अलग अलग। ठीक है, तो हर कैटेगरी अलग अलग टाइम और अलग अलग रिस्क के लिए यहाँ पे बनाएंगे, वो भी हम आगे समझाएंगे, डोंट वरी। तो आपके ये तो समझ में आ गया एसआईपी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों ट्रेडिंग की बात करें तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है। जैसे आप किसी शेयर कंपनी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अभी एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक ट्रेडिंग चल रही है जिसका नाम है क्रिप्टो। आप क्रिप्टो में यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, इस तरीके से। तो ट्रेडिंग के कई सारे टाइप होते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, इन सबको यहाँ पे कम समय के लिए आप खरीद बेच करते हैं। खरीदा तो थोड़े समय में आप देखेंगे प्रॉफिट आपको दिखने लगेगा तो आप बेच देंगे। खरीद बेच करके आप प्रॉफिट कमाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। इसके टाइप की बात करें तो कई सारी टाइप की ट्रेडिंग होती है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, एक ही दिन में किसी शेयर को खरीदना और बेचना। स्विंग ट्रेडिंग होती है, कुछ हफ्ते के लिए यहाँ पे किसी शेयर को खरीदना और बेचना। फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है और क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है। कई सारी ट्रेडिंग होती हैं। ठीक है, यह जल्दी पैसा दे सकती है लेकिन नुकसान भी जल्दी होता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग आपको जल्दी पैसा दे सकते हैं लेकिन नुकसान भी यहाँ पे जल्दी होता है। अब दोस्तों आपको इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से आपको निवेश करना चाहिए, सारी चीज़ें हम आगे समझाएंगे, डोंट वरी। पहले मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप वो समझो। अब दोस्तों दोनों के बीच में आप कंपेरिजन कर लेते हैं आसान भाषा में ताकि आपके जो डाउट है क्लियर हो सकें। फिर हम आपको बताएंगे आपके लिए इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। देखो सबसे पहले रिस्क की बात करें तो दोस्तों एसआईपी में आपको कम से मध्यम रिस्क देखने को मिलती है, और ट्रेडिंग की बात करें ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिलती है क्योंकि आप ट्रेडिंग में खुद पैसा मैनेज करते हो, खुद पैसा लगाते हो। लेकिन एसआईपी में आप खुद पैसा नहीं लगाते। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता के भी रखा है। एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी एक फंड होता है जैसे म्यूचुअल फंड। आप एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। अब जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसमें आप नहीं लगाते, आप जैसे बहुत सारे लोग लगाते हैं एसआईपी के माध्यम से, कोई लमसम के माध्यम से, कोई 500, कोई 1000, इस तरीके से पैसा लगते जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी कंपनी यहाँ पे म्यूचुअल फंड बनाती है वहाँ वो कंपनी वहाँ पे स्टॉक मार्केट का जो एक्सपर्ट होता है फंड मैनेजर, उसको बैठा के रखती है, उसको फीस देती है फंड मैनेजर को। अब फंड मैनेजर क्या करता है, जो भी यहाँ पे पैसा आता है, ठीक है, फंड में यहाँ से पैसा उठा करके स्टॉक मार्केट की जो कंपनी होती है उसमें एनालिसिस और रिसर्च करके सही तरीके से उसमें पैसा अलग अलग कंपनी में यहाँ पे लगा देता है। किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगता, बहुत सारी कंपनी में आपका पैसा लगता है। जो स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट होता है फंड मैनेजर, वो यहाँ पे एक काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो रिस्क है ना के बराबर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कम से मध्यम रिस्क देखने को मिलता है। अब दोस्तों समय की बात करें तो कम देना पड़ता है आपको, एसआईपी में समय कम देना पड़ता है क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार एसआईपी को सेट कर देना, बस एक बार आपने सेट कर दी फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे काम होता रहता है। लेकिन दोस्तों ट्रेडिंग की बात करें
तो ट्रेडिंग में आपको रोज यहाँ पे समय देना होता है, सिस्टम खोल के बैठना पड़ता है, आपको देखना होता है चार्ट कहाँ जा रहा है, कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, ये सारी चीज़ है। स्किल की बात करें, आपको क्या सीखना जरूरी होता है किसमें, तो देखो यदि आपको बेसिक नॉलेज है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं, तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट हो सकती है, क्योंकि एसआईपी में सिर्फ आपको एक म्यूचुअल फंड चुनना है और आपको एक डेट चुननी, एक अमाउंट चुनना बस। अब ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसा कटता रहेगा और जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट वो आपके पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट जो बंदे हैं हमारे पैसों को मैनेज क्यों करेंगे, क्यों हमारे पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई साहब उनको आपको देना होता है एक्सपेंस रेशियो, थोड़ा सा पैसा जो आपको रिटर्न मिलता है उसमें से थोड़ा सा पैसा कट के जो म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है उनके पास चला जाता है, एक्सपेंस रेशियो आपको पता नहीं चलता। इसीलिए अब दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। स्ट्रेस की बात करें तो एसआईपी में आपको कम स्ट्रेस देखने को मिलता है, कोई भी टेंशन नहीं, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं देखने को मिलती, लेकिन ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका पैसा आप खुद लगाते हैं। लॉस के खतरे की बात करें तो एसआईपी में आपको लॉन्ग टर्म में कम रिस्क देखने को मिलता है, ना के बराबर कह सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, लॉस का खतरा यहाँ पे हो सकता है। पैसिव इनकम की बात करें तो आप एसआईपी से पैसिव इनकम बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग से पैसिव इनकम बनाना मुश्किल नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि भाई 10,000 रुपये महीने कमाओगे, लेकिन काफ़ी समय बाद, मान लो आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से, 1 साल 2 साल बाद अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप 10,000 के यहाँ पे 10 लाख भी महीने कमा सकते हैं, 10 लाख एक दिन के निकाल सकते हैं, जैसा पैसा लगाओगे वैसा। लेकिन शुरुआत में पैसिव इनकम की बात करें तो आप पैसिव इनकम शुरुआत में आप नहीं मान सकते। बिगिनर के लिए क्या बेस्ट हो सकता है वो समझे, तो बिगिनर के लिए एसआईपी बेहतर हो सकती है, लेकिन ट्रेडिंग मुश्किल हो सकती है। वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो एसआईपी से आप बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग से कंसिस्टेंसी कहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि आप सीख जाते तो ट्रेडिंग से भी आप अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं, एसआईपी से बहुत अच्छी, ठीक है। अब दोस्तों प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट होता है, कहाँ पर एसआईपी में, एसआईपी में लिमिटेड प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको भाई साहब लंबे समय में देखा गया इक्विटी म्यूचुअल फंड 12 से 18-20% तक ही रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन ट्रेडिंग यदि आप अच्छे से सीख जाते हैं सही तरीके से तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन सीख कर कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से तब। तो ये चीज़ें कुछ होती है आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि आपके और भी डाउट क्लियर हो सकें। मान लो एसआईपी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं पहले। यदि मान लो कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की हर महीने एसआईपी करता है और वो 15 साल तक एसआईपी करता है और उसको एवरेज रिटर्न 12% का देखने को मिलता है, तो वो लगभग वैसा 25 लाख तक यहाँ पे कॉर्पस बना सकता है, इससे ज़्यादा ही बना सकता है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मार्केट रिटर्न कैसा दे रहा है। तो 25 लाख 30 लाख तक का लगभग यहाँ पे कॉर्पस बना सकता है। एसआईपी में कंपाउंडिंग के माध्यम से बड़ी ताकत यहाँ पे बन जाती है पैसे की, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब हम बात करें ट्रेडिंग का एग्जाम्पल। मान लो यदि आप यहाँ पे 10,000 से फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो भैया 5%, 10% या उससे ज़्यादा भी आप प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन सही से नहीं सीखा तो ऐसा लॉस भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही से नहीं सीखा तो लॉस भी हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे अमाउंट क्यों नहीं लिखा कि भाई ट्रेडिंग से आप इतना पैसा बना लोगे। देखो ट्रेडिंग से कोई भी पैसा फिक्स नहीं होता कि आप इतना पैसा बना लोगे, हो सकता है वैसा 25 लाख का 30 लाख भी बना लो, ठीक है, आप और भी ज़्यादा बना लो, आप और भी ज़्यादा बना लो, हो सके इससे कम भी बना लो, वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अच्छे से सीख जाते हैं तो बहुत सारे ट्रेडर को मैंने देखा है अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जल्दी प्रॉफिट। अब देखो बहुत सारे लोग इमोशनल में लॉस कर देते हैं। लॉस कैसे करते हैं वो समझो। जल्दी प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ओवर लेवरेज लेते हैं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं। जल्दी प्रॉफिट का बुक का मतलब जैसे मान लो आपने भाई साहब यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, एंट्री पॉइंट आपने यहाँ पे बनाया, ठीक है, और आपने यहाँ पे टारगेट वो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा और आपने भाई साहब टारगेट यहाँ पे रख लिया। अब आपका जो चार्ट है इस तरीके से चल रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है। यहाँ पे आपकी एंट्री थी इस तरीके से गया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और यहाँ से थोड़ा भाई साहब नीचे जाने लगा इस तरीके से। तो आपको लगता है कहीं भाई साहब फिर से यहाँ पे नीचे ना चला जाए, यानी इतना जो प्रॉफिट है इतना भी हमारे हाथ से निकलना जाए, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे भाई साहब प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, जल्दी प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। जैसे आप प्रॉफिट को बुक करते हैं आपका जो चार्ट है थोड़ा सा नीचे आता है, उसके बाद फिर ऊपर जाके भाई साहब जो टारगेट है वो आपका पूरा का पूरा दे देता है। तो आपको जो आपने टारगेट रखा है वहां तक तो आपको वेट करना है, जो आपने स्टॉप लॉस रखा है वहां तक तो आपको वेट करना है। तो स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ही क्या रहा, ठीक है, जब तक आपका या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक आपको कुछ नहीं करना। तो जल्दी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश में जो इमोशन कंट्रोल कर लेते हैं लोग बात, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग यानी गुस्से में आकर ट्रेड करते हैं, एक दो स्टॉप लॉस हिट हुआ, कैसे हिट हुआ, गुस्से में बार बार ट्रेड लेंगे तो वो भी आपको नहीं करनी चाहिए। ओवर लेवरेज, लेवरेज बहुत सारे ज़्यादा ले लेते, तो कोई 100x का यहाँ पे लेवरेज ले लेता है, ठीक है, तो ये भी आपको गलती नहीं करनी चाहिए। बिना स्टॉप लॉस, कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखता, तो ये भी आपको गलती नहीं करनी चाहिए। इसी कारण से बिगिनर का अक्सर नुकसान होता है, क्योंकि बिगिनर यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है और जो प्रोफेशनल ट्रेड होते हैं उनको नॉलेज होती है। अब दोस्तों बात करते हैं किसके लिए क्या बेहतर हो सकता है। देखो किसके लिए एसआईपी बेहतर है वो समझो। एसआईपी अच्छी है अगर नौकरी आप करते हो, नियमित आपकी इनकम है, लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो, जल्दी रिस्क ज़्यादा रिस्क आप नहीं लेना चाहते, मार्केट रोज आपको देखना नहीं है, तो आपके लिए एसआईपी बेहतर हो सकती है।
यदि किसके लिए ट्रेडिंग बेहतर हो सकती है वो समझो। देखो, सीखने का यदि आपके पास समय तो आपके लिए सही है, रिस्क आप सह सकते हैं तो सही, नुकसान सहने की क्षमता हो सकती है, इमोशनल आप कंट्रोल कर सकते हैं, चार्ट और मार्केट की समझते हैं आप, तो आपके लिए ट्रेडिंग बेस्ट हो सकती है। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह सीखना चाहिए। किस तरह के बिजनेस की तरीके से? अब दोस्तों मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। देखो, बहुत सारे लोगों के लिए यह बैलेंस अच्छा रहता है, बहुत सारे लोग करते भी हैं, यानी 80 से 90% पैसा आप SIP म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगा सकते हैं, लेकिन जो 10 से 20% जो पैसा है वो आप नई नई ट्रेडिंग सीख सकते हैं, ट्रेडिंग में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ बनेगी और आप ट्रेडिंग में यहाँ पे सीख जाएंगे, ट्रेडिंग से भी अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी SIP और ट्रेडिंग के बीच में अंतर है वो हमने सारे डाउट आपके क्लियर कर दे। फिर भी यदि आपको इसके बारे में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।